ओपनल कर्मचारियों ने कहा, हमारे साथ हो रहा सौतेला व्यवहार अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। वहीं पूरी खबर देखने से पहले हमारे चैनल यूके 24/7 न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर फॉलो करना न भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके। आपको बता दें कि देहरादून स्थित प्रेस क्लब में ओपनल संयुक्त मोर्चे द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल द्वारा कहा गया कि प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक निर्णय संविदा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए नियमावली का लिया गया है, जिसका संगठन स्वागत करता है और साथ ही सरकार से यह भी मांग करता है कि ओपनल कर्मचारी 2018 में जो हाईकोर्ट का आदेश ओपनल कर्मचारियों के हित में आया था, उसको शीघ्र ओपनल कर्मचारियों के लिए लागू किया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि सैनिक कल्याण मंत्री का भी ऐतिहासिक निर्णय, जिस पर मंत्री जी द्वारा मनरेगा कर्मचारियों को नियमित करने की पहल की गई है, इसका भी संगठन स्वागत करता है। पर ओपनल कर्मचारी बार बार अपनी न्याय उचित मांगों के लिए सरकार की चौखटों पर नतमस्तक एवं मुख्यमंत्री व सैनिक कल्याण मंत्री और मुख्य सचिव व सैनिक कल्याण सचिव से कई बार अपने विषय पर बात रख चुके हैं। पर इस तरह से ओपनल कर्मचारियों को नजरअंदाज करना, संगठन इसका घोर विरोध करता है। कहीं ना कहीं ओपनल कर्मचारियों के साथ यह सौतेला व्यवहार है। वहीं उन्होंने कहा कि ओपनल कर्मचारी इसे अब बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और साथ ही शीघ्र अगर हमारे 2018 हाईकोर्ट के आदेश को लागू नहीं किया गया तो हम पूरे प्रदेश में लगभग समस्त ओपनल कर्मचारी अक्टूबर से महाआंदोलन में जाने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन एवं सरकार की होगी। देखिए पूरी खबर हितेश शर्मा की यूके 24/7 के लिए देहरादून से। क्या आप देहरादून एयरपोर्ट से आरामदायक और विश्वसनीय टैक्सी की तलाश में हैं? ट्रू वे टैक्सी सर्विस आपके लिए लाया है बेहतरीन सेवाओं के साथ किफायती रेट्स में टैक्सी सर्विसेज। आप हमारी टैक्सी देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य जगहों के लिए बुक कर सकते हैं। हम आपको देते हैं 24 आवर्स GPS ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेफ्टी, प्रमाणित और विश्वसनीय ड्राइवर व पारदर्शी और उचित कीमतें। तो आज ही बुक कीजिए ट्रू वे टैक्सी सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। विनोद जी, एक तरफ तो आप सरकार का स्वागत कर रहे हैं, सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं जो उन्होंने कर्मचारी हित में निर्णय लिया। अब ये बात दूसरी है कि उस निर्णय से कितने कर्मचारियों को लाभ हो, लेकिन ओपनल कर्मचारियों को उस निर्णय से कितना लाभ हो? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, वही तो मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि जब 2003 से संविदा बंद है तो आप किन कर्मचारियों को पक्का करना चाह रहे हैं, किन कर्मचारियों के लिए आप नियमन ला रहे हैं? जहाँ तक बात संविदा की है, हमारे एक शासनादेश है, जो हमारे शासन से आदेश होते हैं ओपनल कर्मचारियों के, उसमें स्पष्ट वर्ड लिखा है संविदा। उसमें आप जो आपने जियो पढ़ा होगा, इसमें वर्ष 2013 में संविदा पर कार्यरत लिखा है। तो इन नियमावली में सरकार को ऑटोमेटिक हमें भी लेना चाहिए। जब संविदा वर्ड माननीय हाईकोर्ट ने दिया है कि संविदा वालों को पक्का किया जाए, तो हम भी उसमें कैटेगरी में आते हैं। हमारे आदेश में भी संविदा सब इंक्लूड है। तो मैं सरकार से कहूँगा कि इसमें भी संज्ञान लें और कौन से कर्मचारी हैं जिनको आप संविदा पर पक्का करना चाह रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि सरकार तो ये मानती है कि ओपनल कर्मचारी जो है ये आउटसोर्स कंपनी है, जैसे ठेकेदार होते हैं, दूसरे ठेकेदार इनको परमानेंट ठेकेदार मान लो, सरकारी ठेकेदार होते हैं, तो दोनों को कंपेयर कैसे करें? ठेकेदार, अब मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, ठेकेदार पे कोई शासन आदेश लागू होता है क्या आज तक? ये शासन का आदेश है, चीफ सेक्रेटरी का आदेश है, प्रमुख सचिव का आदेश है। अगर हम ठेकेदार के बंदे हैं तो ठेकेदार पे ठेकेदार ही तो लागू करेगा शासन आदेश, सरकार तो नहीं करेगी ना। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है तुम ठेकेदार के बंद हो, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि तुम संविदा वाले हो। तो ये कॉन्ट्रोवर्शन नहीं होना चाहिए ना। आप ठीक है, सरकार ने माननीय हाईकोर्ट ने संविदा वर्ड जो दिया है उसमें ओपनल वालों को भी कंसीडर करें। तो इसका मतलब ये माने कि संविदा कर्मी के साथ में ओपनल कर्मचारियों के साथ में दोहरा मापदंड? बिल्कुल दोहरा मापदंड हो रहा है। वर्क नेचर है कि हमारा, हम तो कह रहे हैं कि आप लो, आप, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे हम जैसे जितने लोग कार्यरत हैं सरकारी विभागों में, कई वर्षों से कार्यरत हैं, हम कह रहे हैं उनको भी लो, पर हमारे साथ दोहरा मापदंड क्यों? भाई उसी माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन इस बार भी दिया है और माननीय हाईकोर्ट ने डिसीजन 2018 में भी दिया है। कोर्ट तो एक ही, आपने दोहरा मापदंड बता दिया।
हमारे में जो डिसीजन लागू हुआ उसके तो आप एसएलपी लेके माननीय हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए, जिसमें आप लाखों खर्च कर रहे हैं, और आज जो माननीय हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया उसको आप कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं इसको दोहरी नीति मानता हूँ सरकार जी। आप कह रहे हैं कर्मचारियों की बात, जो आपने आयुर्वेदिक की बात की, वहां तो कोर्ट का भी आदेश आ गया, उसके आदेश के बाद भी उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। नहीं, तो कैसे पुष्टि करेंगे कि कोर्ट में जाने के बाद भी या ये सारी चीजें के बाद भी सरकार ये नीतियां जो है किन लोगों के लिए ला रही है? देखिए साहब, मैं आयुर्वेदिक की बात करूं, वहां तो नर्क है, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी का डिपार्टमेंट वो है, और वहां विगत 1 साल से हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। कर्मचारी त्रस्त हैं, वहां के जो मठाधीश बैठे हैं, जो बीसी साहब बैठे हैं, जो रजिस्ट्रार है तो रजिस्ट्रार साहब नए आ गए, हमारी उनसे भेंट वार्ता हुई, उन्होंने उन पीड़ा समझा उनका, जबकि शासन ने स्पष्ट आदेश दिया था कि 84 लोगों को आप नियुक्ति दीजिए और उन्हीं लोगों को दीजिए जो वर्षों से वहाँ कार्यरत हैं, पर वहाँ की नियति और उसमें खोट है। इसलिए अभी हमारी एसडीएम जो अभी रजिस्ट्रार साहब गए हैं, रामचंद्र शर्मा साहब, उन्होंने उसका पॉजिटिव निरीक्षण किया है, परीक्षण कराया है उसका कि भाई आखिर क्या इस पर टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और वो जल्दी ही सॉर्ट आउट करने की उन्होंने हमें आश्वासन दिया, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।